हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड 8 का मस्त चैप्टर है, वंडरफुल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है 6.1 के फुल सॉल्यूशंस। ओके, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप लोग सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसको देखो, बिकॉज आपका देखो फैक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो आपको 8th 9th 10th 11th 12th आगे जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ना तब तक आपको फैक्टराइजेशन कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, इक्वेशंस हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी कितने लोगों को तो गाइस ऐसा है कि एक्सप्रेशन का मतलब ही नहीं, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो भी तुमको एक बार यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ओके, चलिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो जो है इसका मैं उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज पहले वो वीडियो देखो, फिर ये देखोगे तो आपको पूरा डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 6.2 के पहले मैं कुछ पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में एक बार फिर से बता दूंगा, व्हाट डू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। चलो पहले समझ लेते हैं व्हाट डू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा। और याद रखना, जैसे मैंने 9th का एक वीडियो बनाया है पॉलिनोमियल के बारे में पूरा डिटेल्स, उसमें भी एक्सप्रेशन आया हुआ है, उसमें भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं, तो वो वीडियो भी आप लोग देखो। ठीक है, भले आप 8th में हो तो क्या हुआ, 9th में तो जाओगे तो वो वीडियो भी देखने का। ओके, आप एजुकेशनल रिलेटेड गाइस जितनी मेरी वीडियोस हैं आप लोग जरूर देखो, क्योंकि एक बार आप देखोगे ना तो आपको हर एक चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो तुम इजीली मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। यस, चलो कैमरे पे टच करो एक बार, बस। ओके, नाउ चलो देखो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, ऐसे कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का सिंबल साइन नहीं होता है और जिसका हाईएस्ट हर एक वेरिएबल का इंडेक्स क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल x³ + 2x - 7, ये क्या है, नेचुरल नंबर, इधर 1 है नेचुरल नंबर और इधर कुछ नहीं, मतलब इसको ऐसा लिखते हैं 7x⁻0 लिखते हैं, मतलब ये क्या हो गया, होल नंबर। मतलब होल नंबर में नेचुरल भी आता है और जीरो भी आता है। तो अगर याद रखना, जिस किसी भी एक्सप्रेशन में इसमें इक्वल टू का सिंबल कहीं दिख रहा है क्या, साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? ओके, और ये सभी इसके इंडेक्स जो दिख रहे हैं, डिग्री जो दिख रहा है, इसका जो पावर दिख रहा है वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्लियर है? यस, चलो ये हो गया आपका पूरा मीनिंग मैंने बता दिया। ओके, और जरूर इसके पहला लेक्चर नंबर 1 सभी लोग देखो। 6.1, अभी 6.2 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखो 6.2, इसमें हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला दूंगा मैं, कौन सा, a³ + b³। इसमें a³ + b³ का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ओके, फिर एक और आएगा a³ - b³ का फॉर्मूला। दो फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो दो फॉर्मूले पे पहले एक हम लोग a³ + b³ का देखेंगे, यहाँ पे पूरा उसी से रिलेटेड है।
आपको इसके बाद जो आएगा यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, स्क्रीन टच करो, स्क्रीन पे टच करो बस, फोकस, दैट इज। अभी देखो, अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का 6.3 में आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई आएगा, दोनों का मर्ज आ जाएगा। उसके बाद 6.4 के अंदर आपको यहाँ पे पूरा इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मजा आएगा इस एक्सरसाइज में। 6.4 में एक नंबर है, ऐसे ट्रिक बता दूंगा ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। चलो तो पहले हम लोग 6.2 के लिए स्टार्ट करेंगे। 6.1 ऑलरेडी हो चुका है हमारा। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसी के बेसिस पे हम गाइस यहां पे करने वाले हैं सॉल्यूशन इसके। पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला दे देता हूं उसके आगे के एक्सरसाइज में, 6.3 के लिए भी दे देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, इसे दो फॉर्मूले के इससे हम करेंगे 6.2, इससे करेंगे 6.3 और दोनों को मर्ज कर दिया तो 6.4। खत्म हो गया चैप्टर ही। 4 ही तो एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज है गाइस? 4। यस, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आ जाए 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करेक्ट, आपका क्वेश्चन है यहां पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। और एक बात ध्यान में रखो, आप वीडियो को स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखो, तभी पूरा का पूरा क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ध्यान में रखो और सभी लोग को शेयर जरूर करो ये वीडियोस। ओके, चलो चलो इधर ध्यान दो। तो एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। देखो इसको आपको सबसे पहले लिखना कैसे है। अब एक्स क्यूब तो इसको ऐसा लिखो, एक्स का होल क्यूब प्लस 64। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करोगे तो 64 आएगा? 4 है, जरा करो मल्टीप्लाई, देखो आ रहा है क्या? 3 बार करो मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 जा आता है। मतलब इसका यहाँ पे क्यूब है ना, तो उसी का क्यूब रूट ले लो। क्या ले लो? क्यूब रूट। तो ये आ जाएगा क्या आपका, बोलो 4y का होल क्यूब, ऐसा लिखो। अब देखो, अब ये बन गया फॉर्मूला। इसको मानो a, इसको मानो b। तो हमारा फॉर्मूला मैंने अभी दिया था तुमको, इधर फिर से लिख देता हूं। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इन सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा दो। तो a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 4y, तो a प्लस बी हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बराबर। फिर क्या है माइनस
a इंटू बी, तो a इंटू बी मतलब x इंटू 4y, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर, और इधर साइड में कंपलसरी फॉर्मूला लिखने का, सिंस ये वाला फॉर्मूला इधर छाप दोगे आप लोग, यस, कंपलसरी दिखाने का रेफरेंस, ठीक है, ओके। नाउ सी दिस, अब इसको सिंप्लीफाई करो। याद रखना जब कभी भी दो टर्म हो या दो से ज्यादा टर्म हो तो कंपलसरी ब्रैकेट यूज करने का। इधर अकेला ऐसा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दो टर्म होगा या दो से ज्यादा टर्म होगा तो कंपलसरी ब्रैकेट यूज करने का, ठीक है। इधर यूज कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं यूज करो तो फिर भी चलेगा, लेकिन आप लोग आदत डालो क्या, ब्रैकेट का, क्लियर, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसको ऐसा लिख सकते हो बट इसको ऐसा नहीं लिख सकते, वी कांट राइट ओवर हियर, इस टाइप में नहीं लिख सकते हो, इसको इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, हो गया फिर खत्म, फिर बोलते अरे मिस ने तो, हमारे स्कूल के सर ने तो नंबर ही काट लिया। अरे नंबर क्यों नहीं काटेंगे जब गलत लिखोगे तो, यस। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो आ जाएगा पहले ब्रैकेट में x प्लस 4y, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही होगा, x इंटू इसको मल्टीप्लाई करो 4, x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और y का स्क्वायर क्या हो जाता है y स्क्वायर, काम खत्म, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ देना है, क्लियर है, समझ गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 125 पी क्यूब प्लस 125 पी क्यूब प्लस क्यू रेस टू 3, मतलब क्यू का होल क्यूब। चलो तो अब इसको भी कर लेते हैं अपन यहाँ पे, 125 पी क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2, 125 पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब, यही था। चलो सिंप्लीफाई दिस, तो पहला काम आपको करना है कि ये देखना है कि 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का, 5 को 5 बार, सॉरी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 125, 5 5 is 25, 25 5 is 125. So instead of this term what we can write, we can write 5p का होल क्यूब प्लस इसको ऐसा लिखो q का होल क्यूब, तो this is a a and this is a b, then what is the formula for a cube plus b cube, बोलो, a in first bracket a plus b मतलब 5p plus q, a plus b इन सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देना, a का स्क्वायर मतलब देखो 5p आया ना, तो दो इसमें कंपलसरी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यस। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी, बहुत ठंडा हो गया रे, a का स्क्वायर फिर क्या आएगा माइनस, बोलो a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 5p, फिर q प्लस b का स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो टर्म रहेगा तो कंपलसरी ब्रैकेट, इससे अच्छा तुम लोग ना कंफ्यूज हो, सब में डाल ही दो, काम खत्म। सिंस क्या लिखने का भैया बोलो इधर, फॉर्मूला, क्या लिखने का फॉर्मूला। चलो सिंप्लीफाई करो, 5p प्लस q, फिर 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 5 और p इंटू q p क्यू प्लस q का स्क्वायर, और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, खत्म। नंबर 3, द वंडरफुल क्वेश्चन, वन 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब, करेक्ट, 125
125 के क्यूब प्लस 20 एम, पक्का चेक करो, यही है। ओके, अब अभी बताओ 125 है तो मैंने अभी बताया आपको कि भाई किसका क्यूब है? यस, तो इसको आप कैसे लिखोगे? पहले 5 के का होल क्यूब, 27 किसका क्यूब? इसका क्यूब रूट क्या होता है? 3, तो इसको 3 लिखो। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। तो 5k प्लस 3m, फिर इन सेकेंड ब्रैकेट 5k, अभी देखो 2 है तो कंपल्सरी अभी ब्रैकेट यूज करना है, फिर माइनस 5k इंटू क्या हो जाएगा? 5k ब्रैकेट यूज कर दो, काम खत्म, 3m, फिर प्लस b का क्यूब मतलब 3m का होल स्क्वायर, और साइड में भैया चुपचाप लिखने का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। चलो नाउ सिंप्लीफाई दिस। 5 का स्क्वायर और k का स्क्वायर, 5 3 जा k इंटू एम, के एम किलोमीटर नहीं है, याद रखना, प्लस 3 का स्क्वायर और m का स्क्वायर, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, बस काम खत्म, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4 पे है, चलो फोर्थ 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब, द वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। और ये स्कूल में होमवर्क दे दिया रहेगा तुम्हारे स्कूल में बोला रहेगा बेटा घर से करके आने का। चलो क्वेश्चन नंबर 4, IMP मार्क करो। चलो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? बोलो। 2l क्यूब प्लस 432m 432m क्यूब, करेक्ट। अब जरा तुम लोग देखोगे ना तो अब 2 का क्यूब रूट तो होगा क्या? नहीं होगा, और ना ही कोई 432 का कोई परफेक्ट क्यूब रूट है। अब ऐसा सिचुएशन अगर आए तो क्या करने का? कॉमन लेने का। क्या करने का? कॉमन लेने का। चलो इधर ध्यान दो, ये दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं है? 2 कॉमन है, तो पहले 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? l क्यूब प्लस, देखो 2 कॉमन लेने का मतलब है, 2 कॉमन लेने का मतलब है कि 2 से इसमें डिवाइड करो, मतलब 432 को 2 से डिवाइड करो, यानी 2 से डिवाइड करना मतलब आधा, सिंपल सा, 400 का आधा 200, 32 का आधा 16, मतलब 200 कितना आएगा? खोपड़िया में आई बात। तो इधर सीधा सीधा 216 लिख दो, और इधर क्या लिखो? m क्यूब। कुछ समझा मेरी बात? कभी भी 2 का कॉमन लेने का मतलब उसका हाफ करना। क्या करना? आधा कर दो। तो भाई 400 का आधा 200, 32 का आधा 16, तो 200 और क्या हुआ? 16, मतलब 216, और 216 क्यूब रूट होता है परफेक्ट। किसका? 6 का होता है। जरा पक्का ना? 6 6 36, और फिर से 6 का मल्टीप्लाई, 6 6 36, कैरी कितना? 6 3 18 प्लस 3, आया कि नहीं आया? अब समझा कुछ खोपड़ी में आया कि नहीं बात? अब इसको लिखो ऐसा, l का होल क्यूब, इसको लिखो 6m का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, a, और ये क्या हो गया? समझा? सिंप्लीफाई 2, अब लगा दो फॉर्मूला, l क्यूब यानी a क्यूब प्लस, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? l प्लस 6m, दूसरे ब्रैकेट में l का स्क्वायर
माइनस ए इंटू बी मतलब एल इंटू 6m और प्लस बी स्क्वायर मतलब 6m का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डन। ब्रैकेट जरा अच्छे से लगाना, ध्यान में रखो ब्रैकेट में गड़बड़ नहीं करना क्योंकि ये दो सबके साथ में मल्टीप्लाई है। कुछ समझा मेरी बात? दो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसलिए एक बार फिर से मैं कर देता हूं यहाँ पे, तो कंफ्यूज हो जाओ। दो सबके साथ है, दो इधर लिखा तो यहाँ पे ना करली ब्रैकेट दे दो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दो। पहले ब्रैकेट में a प्लस क्या हो गया b, यानी क्या करोगे आप l प्लस 6m, ये एक ब्रैकेट का हो गया बरोबर। दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर फिर माइनस l इंटू 6m प्लस 6m का होल स्क्वायर और इधर करली ब्रैकेट क्लोज। ये समझा क्या? ये दो सबके साथ है इसलिए करली ब्रैकेट यहाँ पे लगाना कंपलसरी है। ब्रैकेट यूज करो प्रॉपर, गड़बड़ हुआ तो इसमें भी मार्क्स जाता है। और साइड में इधर फॉर्मूला लिख देना, तुम लोग फॉर्मूला लिखना है कंपलसरी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया l प्लस 6m बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, l का स्क्वायर तो l का स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 6 का स्क्वायर 36 और m का स्क्वायर, ठीक है। और एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये दो सबके साथ है मतलब ये दो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ गया? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। फिफ्थ देखो, क्या था 24 फिर 81b क्यूब। अब जरा चेक करो क्या 24 किसी का परफेक्ट क्यूब रूट होगा? नहीं होगा। तो अब मैंने बोला है कॉमन वाला सिस्टम, पहले कॉमन लेने का। दोनों में ऐसा कौन सा ऐसा नंबर लोगे कि जो परफेक्ट क्यूब रूट आ जाए? बताओ, ये दोनों में ऐसा कौन सा ऐसा नंबर लोगे तुम कॉमन जो दोनों के टेबल में आना चाहिए, करेक्ट, और परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। अगर तुम दो लेते हो कॉमन, दो लेते हो तो दो इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो दो नहीं ले सकते। 3 जरा चेक करो, 3 आ सकता है क्या? 3 के टेबल में 24 भी आता है और 3 के टेबल में 81 आता है ना? यस और नो? तो 3 अगर कॉमन लेते हो, 3 कॉमन लेते हो तो 3 के टेबल में कितने जा 24 होता है, 8 3 जा होता है, और 8 का क्यूब रूट होता है कि नहीं होता है? यानी 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? यस, तो 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लेने का मतलब इसका इसमें डिवाइड करना, 3 8 जा 24 और एक क्यूब ऐसे लिखो प्लस, अब इसको डिवाइड करो 81 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 27 आया, और 27 का है ना क्यूब रूट, देखो आया कि नहीं आया, समझा? चलो अब इसको कर देंगे हम अपना भाई सिंप्लीफाई, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करना है, फिर इसको क्या लिखोगे 2a का होल क्यूब प्लस
3b का होल क्यूब, इधर मत यूज करो, बड़ा ब्रैकेट में काम चले, इसके बाद वाला आएगा कर्ली ब्रैकेट। ओके चलो, अब ये हो गया ए, ये हो गया, तो लगा दो फॉर्मूला, पहले 3, अब कर्ली ब्रैकेट लगाओ। पहले ब्रैकेट में 2a प्लस 3b बराबर, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, फिर माइनस a इंटू b, तो मतलब 2a, फिर इंटू क्या आएगा 3b, फिर क्या आएगा प्लस b का स्क्वायर। साइड में इधर कंपलसरी फॉर्मूला लिख दो, ये समझ गया, आगे समझा। सिंप्लीफाई दिस 3, अब इसको मैं यूज कर लेता हूं, 2a प्लस 3b, फिर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6, a इंटू b, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर। समझ गया? यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, वाई क्यूब प्लस 1/8y क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, IMP मार्क कर लो इसको, बोलो व्हाट इज द क्वेश्चन। वाई क्यूब, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे y का होल क्यूब प्लस, इसको देखो 8 है ना, 8, तो 8 किसका क्यूब रूट है 2, तो 2y का होल क्यूब लिखो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब करो या रेस टू 4 करो, रेस टू 5 करो, एक के टकले पे कुछ भी रखो, आंसर एक ही आने वाला है। ये समझ गया? ओके चलो, अब ये हो गया a, ये हो गया b, सिंप्लीफाई कर दो, तो बोलो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी यानी y प्लस 1/2y a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, y इंटू 1/2y प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2y का होल स्क्वायर, और भैया इधर लिखने का है फॉर्मूला, समझा? सिंप्लीफाई दिस, क्या कलर दिख रहा है, वाओ मस्त ना, y प्लस 1/2y, अब इसको सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर, ये इकडे बघा था, y कैंसिल, क्या बचा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, खत्म। समझा? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, a क्यूब प्लस 8/a क्यूब, ओके। क्वेश्चन नंबर, बोलो क्या था, a क्यूब, देख लो क्वेश्चन, देखो बराबर है, चलो सिंप्लीफाई कर, तो इसको भी वैसे ही करो, पहले a का होल क्यूब प्लस 8 का मतलब क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और a का क्यूब, बराबर। अब इसको ऐसा लिखो 2/a का होल क्यूब, दोनों सेम है तो दोनों के इंडेक्स में 3 3 आ गया, तो ये हो गया a, ये हो गया b, यस समझा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दो फॉर्मूला,
पहले ब्रैकेट में a प्लस 2 अपॉन ए यानी a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर ही है, फिर माइनस a इंटू बी, a का मतलब a, b का मतलब 2 अपॉन a प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन a का होल स्क्वायर, और साइड में भैया इकड़े फॉर्मूला लिया रे बाबा, ठीक है? यस, a प्लस, देखो इसको आप ना ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन आप ऐसा ही लिखो, नहीं तो कितने टीचर टेंशन में, अरे भाई ये कैसे आ गया, ऐसा लिखने का, ठीक है? छाप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अब इधर ध्यान दो, ए से ए क्या बचा, -2 प्लस 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, खत्म। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, समझ गया क्या? इस बार तुम लोग का आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, ध्यान में रखो, 40 में से 40 मार्क्स चाहिए सेमेस्टर में, ध्यान में रखो। 10 मार्क्स का आता है तुम्हारा, 10 मार्क्स का तुम्हारा ओरल रहता है, दोनों मिला के 50 मार्क्स होता है। 10 मार्क्स का ओरल, 40 मार्क्स का रिटर्न, और कितने के स्कूल में तो सीधा 50 मार्क्स का ही पेपर ले लेते हैं, ठीक है? तो दोनों पैटर्न जिसके जैसा स्कूल में रहेगा भैया आउट ऑफ चाहिए, 50 है तो 50, 40 है तो 40, 100 है तो 100, जिसको जितना आ रहा है ना आउट ऑफ चाहिए। मैंने अनाउंस किया है, जो 10वीं में 98% को क्रॉस करेगा उसको 1 लाख रुपए मैं दूंगा। कितना? 1 लाख कमाने का चांस राजभर एकेडमी दे रहा है। और अगर तुमने 10वीं में मैथ्स में, साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने आउट ऑफ मार्क्स लेके आए तो 5000 ईच सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। ये वीडियो जरूर शेयर करो, जो गरीब बच्चे हैं कमा सकते हैं। 1 लाख का सवाल है, कितना? 1 लाख। चलो 8वां क्वेश्चन सांगा, आता क्वेश्चन सांगा काय है? 1 प्लस, एक ही बोलो रे कोई, 1 प्लस क्यू का क्यूब अपॉन 125, ठीक है? तो पहले इसको सेम वैसा लिख दो, 1 का क्यूब तो 1 का क्यूब लिख दो, कुछ भी कर सकते हैं, 1 के टकले पे बेचारा कुछ नहीं बोलेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई का क्यूब, तो अब इसको क्या करेंगे, q अपॉन 5 का होल क्यूब, ये a हो गया, ये b हो गया, समझ गया? यस, चलो तो अब लगा दो फॉर्मूला, बस काम खत्म। चलो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 1 प्लस क्यू अपॉन 5, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी 1 इंटू क्यू अपॉन 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब q अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और इधर साइड में लिख दो हाँ फॉर्मूला, ठीक है? चलो तो 1 प्लस क्यू अपॉन 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस q इंटू 1 क्यू अपॉन 5 प्लस q का स्क्वायर अपॉन 25, हो गया खत्म, ठीक है? समझ गया? यस, पूरे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अभी ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब 6.2 कंप्लीट हो गया। अब 6.3 में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले में ये लो, दिख रहा है? ठीक है, 6.3 भी कर देते, चलो फटाफट कर लेते इसको भी, फिर सिंप्लीफाई दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है? तुम लोग ये जहां पे प्लस है अभी तो क्या हो जाएगा माइनस,
बस काम खत्म, उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे एक फॉर्मूला आपको दूंगा मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, चलो ये करने के पहले थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 6.3 भी हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा। नाउ सी दिस, इसमें बस ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। 2-4 क्वेश्चन बता दूंगा, सब अभी कर लोगे। ठीक है, अब सिर्फ आपको क्या करना है, जहां पे यहां पे ये पहले ब्रैकेट में प्लस था, दूसरे में माइनस था, अब रिवर्स हो जाएगा, पहले में माइनस दूसरे में, बस क्लियर है। चलो यही अपन सॉल्व करेंगे, एक मैं करके बता देता, बाकी तो कर ही लोगे अभी। यस और नो? 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सोल्यूशन बोलो। पहला क्वेश्चन, वाई क्यूब माइनस, बस वाई क्यूब माइनस 27, बस तो बस कर दो इसको सॉल्व। इसको क्या करना है आपको, y को ऐसे लिखो, और इसका मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब मतलब 27 होता है। सिंप्लीफाई दिस, ये हो गया a, ये हो गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी मतलब y माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, अब प्लस आएगा, a इंटू बी y इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। देखो ये अकेला है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इधर साइड में फॉर्मूला लिखो, अभी कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख देना। ठीक है, बस अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, y माइनस 3 y का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई 3y और 3 का स्क्वायर 9, खत्म हो गया। समझा? कुछ नहीं, बस साइन चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम है। यस, आगे क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा हार्ड बता देता हूं, क्या इजी इजी तुम लोग अभी कर लोगे ना। देखो सबका हिंट दे दे, अब 64 है तो क्या करोगे, 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, तो 4y का होल क्यूब करना है। अब इसमें देखो 27 27 3 2 1 6 अभी किया था 6, यस, इसका भी 125 का 5, यस, खत्म हो गया। अभी देखो, ये देखो अभी किए थे, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन, 8 वाई क्यूब माइनस 2 अपॉन पी क्यूब है, सॉरी 27 अपॉन पी क्यूब, तो 8 पी क्यूब को क्या लिखोगे, 2 पी क्यूब, सॉरी 2 पी का होल क्यूब, और 27 किसका क्यूब है, 3 का। समझ गया? आई होप कर लोगे। यस, अब हाँ ये करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6, बराबर 6 वाला 343 ए क्यूब, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, बोलो 343 फिर माइनस 512 बी क्यूब, बराबर। अभी देखो क्या डायरेक्ट आपके पास 343 का कोई ऐसा क्यूब है, किसका, 7, किसका, 7 7 इंटू 7 इंटू 7 343 है यस। अब 512 किसका है, 8 इंटू 8 इंटू 8 512 है, यस और नो। मतलब आपको बस इसको ऐसा करना है, ये क्या करोगे, 7a का होल क्यूब, इसको क्या लिखोगे, 8b का होल क्यूब। अब लगा दो फॉर्मूला, काम खत्म। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 7a माइनस 8b, बराबर, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब 7a इंटू 8b प्लस
8b का होल स्क्वायर। इधर साइड में कंपलसरी फॉर्मूला लिख दो, सिंस कर दिया। ठीक है, समझ गया? यस, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 7a माइनस 8b, फिर 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 इंटू 8 50 और a इंटू बी ए बी, बराबर, प्लस 8 का स्क्वायर 64, b का स्क्वायर बी स्क्वायर, खत्म। समझ गया? यस, ओके। चलो नेक्स्ट 7 कर लोगे ना अभी? 764 है, मतलब क्या लिखोगे? 4 और 729 किसका होता है? 9 का होता है। और एकदम सस्ता सवाल है, खत्म। हाँ, अब सिंपलीफाई में मजा आएगा, अब मजा आएगा। इधर देखो, यहां तक समझ गया ना? 8th वाला करो। चल ठीक है, चलो 8th वाला करा देते तो 16 बोलो क्या था? 16 क्यूब 128, ऐसा ही है, चेक करो। 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर जरा देखो, 16 है ना, 16, तो पहले ये बताओ, क्या कोई 16 का कोई क्यूब रूट होगा? नहीं होगा, है क्या? और ना ही 128 का है। तो मैंने क्या बोला, जब नहीं क्यूब रूट होगा तो आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। तो अब ऐसा क्या मैं यहाँ पे कॉमन लूं कि परफेक्ट क्यूब रूट आए? अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आधा करना। तो बोलो 16 का आधा कितना? 8, और 8 का क्यूब रूट, खोपड़िया मेरी बात, तो क्या कॉमन लोगे अभी? 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? इसका डिवाइड करने का मतलब आधा कर दो, फिर माइनस, बराबर, इसमें कॉमन लिया मतलब इसका आधा करो, 128, 128 का आधा, 100 का आधा, अभी अरे ट्रिक 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 याद रखो, या तो डायरेक्ट भी करना है तो फिर भी चलेगा, तुमको तुम्हारे दिमाग में तो घुसा दिया हो तो डायरेक्ट बोल ही दिए 64। राजभर एकेडमी के बच्चे स्मार्ट हो गए, समझ गए? यस, मैंने बोला ना, राजभर एकेडमी के बच्चे से जल्दी कोई टक्कर नहीं लेता है, ये जानते हो तुम लोग। ओके, चलो अब देखो, इसका 2 से मतलब 128 का आधा 64 होता है, और वैसे भी अगर आधा करते 100 का आधा कितना होता था? 50, 50 और 28 का आधा 14, 50 और 14 ऐड करो 64 होता है, समझा? वही मैं बता रहा, तब तक तुम लोग बोल ही दिए, काम खत्म हो गया, कोई टेंशन है नहीं। चलो अब इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? इसको 2 ऐसे लिखो, 2a का होल क्यूब माइनस, इसको क्या करोगे? 64 किसका क्यूब रूट है? किसका? 64, 4 का, तो 4 अपॉन बी और होल क्यूब, ये समझा? सिंप्लीफाई। अब लगा दो ये ए और ये क्या हो गया? बी। अब कर सकते हो, चलो कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 2a माइनस 4 अपॉन बी, बराबर, a माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? प्लस a इंटू बी मतलब 2a इंटू 4 अपॉन बी, प्लस b का स्क्वायर 4 अपॉन b का होल स्क्वायर,
और इधर करली ब्रैकेट लगाना और साइड में फॉर्मूला कंपलसरी लिखो भाई, समझ गया? यस। अब सिंप्लीफाई करो। 2a माइनस 4/b, फिर अब इधर सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 8a अपॉन b प्लस 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। करली मत लगा, अभी एक है ना स्क्वायर। समझा? यस। आप इसमें एक और काम कर सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो। यस। जैसे अगर आप इसमें से 2 कॉमन लोगे ना तो 2 निकल जाएगा बाहर तो क्या बचेगा? a माइनस यहां पे 2 ले लिया तो 2 बचा, मतलब 2/b। फिर इधर से 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? देखो 4 कॉमन लिया तो 4 बचेगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर। फिर इधर क्या बचेगा? 4 2 जा 8, मतलब 2a आएगा। फिर यहाँ पे कॉमन लोगे तो 4 4 जा बराबर, मतलब एक स्टेप यहाँ पे और आप बढ़ा सकते हो। बढ़ा दूं? चलो बढ़ा देते हैं। देखो इधर देखो, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है? तो क्या बचा? a माइनस 2/b, ठीक है? ये समझा? अब ये पूरे में से 4 कॉमन ले, 4 ब्रैकेट a स्क्वायर 4 2 जा 8 हुआ, मतलब 4 2 जा 8 a और अपॉन क्या? b प्लस 4 4 जा 4 2 जा 8 और इतना 4 4 जा और अपॉन बराबर है। ये समझा? समझा गया? बराबर है। अब देखो इसका इसका करो मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 2 जा, समझा? तो बाहर 16 बचा क्या? a माइनस 2/b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 2a/b प्लस 4/b स्क्वायर। खोपड़िया में आई बात? अब इसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट स्टेप इज कॉमन। यस, समझ गया? ओके। अब सिंप्लीफाई में एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सिंप्लीफाई में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है? ओके चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसमें से। देखो आपका सब एक ही जैसा है, अब दोनों को मर्ज करना है, ठीक है? क्या करना है? मर्ज करना है। तो हम पहला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, वो नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। 2 ही ऐसा है और 5वां एक ऐसा क्वेश्चन है। यही 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े बहुत बड़े हैं। ये 2 में से आपको एक भी आ गया तो समझ लो सब आ जाएगा। क्लियर है? यस। चलो तो मैं बता देता हूं तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? तो हो जाएगा हमारा खत्म। दूसरे का दूसरा, चलो क्वेश्चन क्या दिया आपको? 3, अरे बोलो, 3a प्लस 5b का होल क्यूब, फिर माइनस, फिर 3a माइनस 5b का होल क्यूब, बराबर?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, मार्क किया इंपॉर्टेंट। चलो देखो, अब ये हो गया आपका पूरा ए और ये पूरा बी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ध्यान से इधर इधर देखो, इधर पहले हम इसको मान लेंगे, एक खतरनाक ट्रिक मैं बताता हूं। अलेक्सा टर्न ऑफ एसी। हम इसको मान लेते हैं लेट 3a प्लस 5b इक्वल टू m एंड 3a माइनस 5b इक्वल टू n। क्या, देखो जरा ध्यान से देखते जाओ, खतरनाक बता रहा तुम लोग को, अभी तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं बताएगा ऐसा। स्कूल में वही रट्टा ऐसा ही बोल रहा है, स्कूल में वो टीचर लोग रट्टा मार के आएंगे बेचारे, गाइड वाइड से भी कहीं से खोज खाच के, हाँ गूगल से, सोचो वही हाल है स्कूल का, ये ऐसे ही सब वे सब क्या एजुकेशन की वाट लगा दी है, इसलिए ये वीडियो सबको शेयर करो गाइस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जरा देखो, मैंने इसको क्या माना m और इसको क्या माना n। तो अगर मैं इसलिए देयरफॉर ये हो जाएगा m क्यूब माइनस n क्यूब। देखो फॉर्मूला बन गया क्या, a क्यूब माइनस, तो मैं इसको ऐसा फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में समझा, हो गया हमारा आंसर। बस अब वैल्यू डालना है इधर, अब इसका वैल्यू डाल दो, ये माने है ना अपन ने, बस इधर वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दो, खत्म हो गया। चलो देखो कैसे है, अब जरा देखते जाओ, अब देखते जाओ सब तुम लोग, देखो कैसे फटाफट आंसर आएगा। m का क्या माना था, 3a प्लस 5b माइनस, जब माइनस करोगे ना तो उसको ब्रैकेट में यूज करने का, ठीक है। अब n का वैल्यू क्या है, 3a माइनस और ये ब्रैकेट क्लोज, ये समझा, ये इसका हुआ। हाँ अभी m का स्क्वायर, m सांगा काय आहे m, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये समझा। फिर ये m हो गया, अब प्लस m इंटू n, m का क्या था 3a प्लस 5b और n का क्या था बोलो 3a माइनस 5b बराबर, और प्लस n का स्क्वायर, n क्या है बोलो 3a माइनस 5b, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर पढ़ते हैं उसको, स्क्वायर अलग होता है होल स्क्वायर अलग, स्क्वायर बोल दिया तो ऐसा हो गया, ये हो गया, होल स्क्वायर बोला तो सबका होता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन रीडिंग प्रॉपर आनी चाहिए मैथ्स में। चलो आगे बढ़े, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट कर लेते हैं, 3a प्लस 5b ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का सिंबल उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब प्लस 2ab, मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं अलग तरीके से लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, खोपड़िए में आई बात वही होती है, लेकिन हम लोग रट लिए हैं ना यही वाला, क्या बचपन से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने क्या लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, समझा, दोनों का मतलब सेम है, ये समझा क्या।
चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो इसका हो गया, अब इसका, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते समय पे ध्यान देना है, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई, इधर ही केयरफुल होना है आपको। ये सही हो गया, सब सही हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, ठीक है। ओके करें, चलो 3 का 3 में करो मल्टीप्लाई, ये तो प्लस है, 3 3 जा और a का स्क्वायर बराबर 3a, तो 3 3 जा 9, a इंटू ए स्क्वायर होगा। फिर इसका इसमें करो, 3 5 जा माइनस माइनस, हाँ माइनस 15 और a इंटू बी, a इंटू, फिर इसका दोनों में हो गया। अब इसका करो, 3 5 जा 15 और 15 ए बी, फिर इसका इसमें करो, माइनस 5 5 जा और बी का माइनस 25 बी का होल स्क्वायर, ये समझ गया। फिर से देखो, 3 का इसमें किया तो क्या आ गया, इस 3 3 जा 9 ए स्क्वायर, फिर इसमें करो 3 5 जा 15 ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर इसमें करो 3 5 जा 15 प्लस ए बी, 3 5 5 जा 25 प्लस माइनस माइनस और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये समझ गया। फिर प्लस, अब देखो ये बाकी है, ठीक है, अभी वो बाकी है, हाँ? ध्यान से देखते जाओ। अब मैं नीचे लिख देता हूं, इसका हो गया, अब इसका, ठीक है, इधर लिख देता हूं नीचे, तुम लोग अच्छे से लिख लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए थे, बस इधर ही एक बार थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो फटाफट कटते जाएगा। देखो ना अभी कैसे काटता हूं मैं, फटाफट उड़ेगा भी। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर, मतलब मैं इधर लिख रहा हूं 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये समझा, खोपड़ी में आई बात। ये किसका वैल्यू है, ये पूरा इसका वैल्यू है, ठीक है ना, यस। हाँ अब सिंप्लीफाई करो, देखो अब कटेगा, अब देखो उड़ा दो काम खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो 5b प्लस 5b कितना हो जाएगा, 10b बराबर। अब 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और b स्क्वायर बराबर, प्लस 2 3 जा 6 5 जा 6 5 जा 30, अरे इधर 2 3 जा 6 5 जा 30 ना, कौन 35 बोला रे, सुहानी बहुत मार खाएगी। इधर देखो 2 3 जा 6 6 6 5 जा 30, इधर कितना लिखोगे 30 और a और b, क्लियर, ये समझा क्या, ये इसका पूरा हो गया। हाँ अलग अलग कलर ले लेता हूं मैं ताकि तुमको आसानी हो जाए, इसका हो गया। अब इसका, अब जरा देखो क्या बच गया, प्लस 9 a स्क्वायर माइनस 15 ab प्लस 50, अच्छा काम करो ना, ये देखो ना भाई, प्लस माइनस कट गया, कट गया ना, समझा क्या। अब क्या बचा, माइनस 25, ये हो गया। अब लास्ट प्लस, कलर चेंज, 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, अब फिर से 2 3 जा 6 5 जा माइनस 30 a b, ये समझा। अब उड़ा दो, जो देखो फटाफट कटेगा, हाँ जरा सेम सेम देखना, साइन अलग हो जाए, साइन अलग देखना। 9 a स्क्वायर किधर है, 9 स्क्वायर, ये अकेला a किधर, a किधर और कहीं है, सब क्या है प्लस प्लस में, जोड़ दो 3 बार है ना, 9 3 जा 27, 10b, तो क्या आ जाएगा 27 a का स्क्वायर, ये समझा। अब ये प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, खत्म,
समझा? उधर क्या है, अकेला बचा है बी स्क्वायर, और कहीं बी स्क्वायर है नहीं। चलो इसको कॉपी कर लो फिर, कितना है 25, एक प्लस माइनस उड़ गया, बराबर। अब 30 ए बी उड़ा दो, और कुछ बचा, हो गया आंसर हमारा। समझ गया? क्लियर है? समझ गया? यस। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6.2 का 6.3 का ना, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। चलो तो यहां तक हमने पूरा कर लिया खत्म, बाकी जितने बचे हैं आप लोग करोगे। ओके, एक एक करके सब सम्स करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सब मैंने करवा दिए। ओके, और वीडियो लाइक करो यार, जरा बहुत मेहनत लगता है। यस, और नए हो कोई तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और एक बात और, आप सभी लोग, अभी गणपति का त्योहार आ रहा है, महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गणपति जी का त्योहार। तो आप लोग गणपति जी से, गणेश जी से प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ हो, अच्छे पढ़ाई करें और हेल्दी रहें। और तुम लोग बाहर की चीजें मत खाया करो, ध्यान में रखो, ठीक है? और क्योंकि अगर अच्छा खाना खाओगे, शुद्ध खाना खाओगे, शाकाहारी खाना खाओगे, तो आपका मन भी शांत होगा। यस, इसीलिए थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान देते रहो। गणेश जी से आवाहन करो कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा और ग्रोथ करे। लेकिन ऐसा तो कंपलसरी नहीं कि सिर्फ गणेश जी ही तुमको दिमाग ग्रोथ करवा सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। वो भी यही चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करो। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब वो भी आएंगे आशीर्वाद देने। समझ गया? क्या समझे? अगर आपको सक्सेस होना है तो तुमको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।